ऋषभदेव जी महाराज के एक संतान होते हैं जड़भरत जी महाराज। जड़भरत जी महाराज सर्वोत्तम राज्य का संचालन करने के बाद में जंगल में चले गए, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। गंडका नदी में संध्या कर रहे थे, उसी समय पर एक हरणी वहां पर आई। एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैयमिकावस्थिको ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो मुहूर्तत्रय मुदिकांत उपविवेश। सुबह का समय था, नदी में खड़े हुए संध्या कर रहे थे और उसी समय एक हरणी पानी पी रही थी। पीछे से एक सिंह ने गर्जना की। उस हरणी ने सोचा कि मेरे पीछे शेर है। अपने प्राणों को बचाने के लिए उस हिरणी ने, जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उस हिरणी ने एक छलांग लगा दी। उसके कारण क्या हुआ, असमय में, बिना समय के ही उसके जो गर्भ में बच्चा था उसके गर्भ से निकल गया, नदी में गिर गया और वो नदी के उस पार जाकर के उसके प्राण निकल गए। ऋषि के मन में दया आ गई। देखो माया जो होती है ना, तीनों प्रकार की माया होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये सतोगुणी माया है जो अच्छे रूप में आती है, दया के रूप में आई। दया आए तो आप दया कर दो, लेकिन दया में आसक्ति मत पाल लेना। हमारे यहां पूज्य महाराज श्री थे बाबा खूबदास जी महाराज, और बाबा खूबदास जी महाराज के सामने एक घटना घटी। घटना ये घटी कि कोई कुत्ते के पिल्ले रो रहे थे बाहर, तो कुत्ते के पिल्लों को रोते हुए देख करके कोठारी जी, हमारे यहाँ आश्रमों में होते हैं कोठारी जी, तो उनसे पूछा जयराम दास से क्यों रो रहे हैं? कहा अरे महाराज वो एक कुतिया थी, वो मर गई, बेचारे बच्चे अनाथ हो गए और इसलिए रो रहे हैं बच्चे। तो महाराज को दया आई और उन्होंने कहा एक काम करो, उनको अंदर ले आओ, ठंडी है बाहर, अंदर ले आओ, दूध पिला दो, थोड़ा सा देख रेख करो। ले आए, दूध पिलाया, बच्चे वहीं पर। अब महाराज का ध्यान चला गया, वहां से हट गया। अब वो रहते रहते उनको 1.5-2 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। महाराज ने कहा कौन हल्ला कर रहा है? कहा महाराज वही है अपने आश्रम के। क्या आश्रम के? आश्रम के थोड़ी कोई होते हैं। अब वो छोटे थे इसलिए दूध पिलाया था, पिला दिया, उनको बाहर करो। अब वो बड़े हो गए ना, बाहर कर दो, आसक्ति मत करो। यही घटना महाराज हुई उनके साथ। उनको हिरण के बच्चे के साथ में ऐसी आसक्ति हुई, ऐसी आसक्ति हुई कि वो उसके बिना उठते नहीं थे, बैठते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। वो भजन करने के लिए बैठे तो हिरण सामने बैठा रहता था, हिरण का बच्चा उनकी जटाओं को खोल देता था। अपने हाथ से वो दूध पिलाते थे उसे, हरी हरी घास जंगल में ले जाते, खिलाते, लुरु लुरु करते बच्चों की तरह, अपने जैसे माताएं गोद में बच्चे को खिलाती हैं ऐसी आसक्ति। हिरण जब बड़ा हुआ, हिरणों के समूह के साथ में चला गया, लेकिन महाराज बड़े दुखी हुए और उसी हिरण का चिंतन करते करते उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो शास्त्र कहते हैं अंते मति सा गति, अंत में तुम्हारी मति जिसमें ठहरी हुई होगी, मरने के बाद में आप उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। महाराज हिरण योद्धि को पैदा हो गए, पर संतों की कृपा से, भजन के प्रताप से संस्कार नष्ट नहीं हुए। भगवत गीता में कहा गया है 6वें अध्याय में कि तुम जो भजन करते हो, जो उपासना करते हो, अगर कदाचित संयोगवश माया आ भी जाए तो भी तुम्हारे वो भक्ति के जो सद्गुण हैं तुम्हें बचा लेंगे। यदि तुम उनमें फंस गए और ये जीवन नष्ट भी हो गया तो अगले जन्म में तुम्हारा पुराना संस्कार फिर जाग जाएगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आप पवित्र आत्माओं के घर में पैदा होगे और जहां से भक्ति बंद हुई है वहां से चालू हो जाएगी। जड़भरत जी हिरण के रूप में पैदा हुए और उन्हें ध्यान था कि मेरा मैं हिरण क्यों बनाऊं, क्योंकि हिरण का चिंतन किया। गंडका नदी में उन्होंने हिरण शरीर का त्याग किया, भार्गव वंशी ब्राह्मणों में पैदा हुए और उसके बाद में महाराज अद्भुत कथा आती है कि भाई लोग तो उन्हें पागल समझते हैं। एक दस्युओं का सरदार था और उसने बलि देवी की बलि चढ़ाने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ रखा था। वो मौका पाकर के निकल गया
दूसरा पकड़ के लाओ तो जड़भरत जी बड़े सन्न मुसन्न बैठे हुए थे खेत में। भाइयों ने ड्यूटी दे रखी थी कि खेत में रखवाली करो। तो कैसी रखवाली करते थे वो, अपने खेत की चिड़ियां तो उनके खेत में चरती ही थी, आस पास के खेतों की चिड़ियां भी उन्हीं के खेत में आ जाती। हमारे यहाँ वृंदावन में और यहाँ पर भी संतों के जो भंडारे होते हैं ना, तो भंडारे के पहले एक मंत्र गाया जाता है, श्री हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे। 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 जानते हैं कि अगर परिक्रमा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर किसी मंदिर के अंदर से, संत के स्थान से ये मंत्र की आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पंगत चल रही है, भंडारा चल रहा है, चलो बैठ जाओ। अब महाराज वही करते थे जड़भरत जी महाराज। जहां से कीर्तन करना शुरू किए तो अगल बगल के राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। राधे राधे गाओगे प्रेम पदार्थ पाओ। ओ राधे राधे गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। शिया नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे। तो महाराज और भी चिड़िया वहां आ जाती। ऐसे संत को भजन की स्थिति में देख करके वो दस्युओं के साथ के जो लोग थे वो उन्हें पकड़ करके बलि के यहां ले गए, बलि देने के लिए। और जब देवी के सामने पूजित करके उनको खड़ा किया, तलवार की पूजा की गई, बलि देना ही चाहते थे। तो जो अपराधी भगत कर करई, जो अपराधी भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। राम रोष पावक सोजरई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जो ही उन्होंने वो तलवार उठाकर उनकी बलि लेनी चाहिए, उसी समय प्रतिबिंब के अंदर विराजमान भगवती, वो प्रतिबिंब फटा, साक्षात भगवती दुर्गा प्रकट हो गई और उस तलवार को उठाया और जो एक संत की बलि देने वाले थे उन्हीं के उन्होंने सिर उस तलवार के द्वारा काट डाले और उन्हीं की बलि ले ली। ध्यान रखना, हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बलि की परंपरा नहीं है। किसी भी प्राणी की आप बलि नहीं दे सकते। जो परमात्मा जीवों का सृजन करता है और उसके ही सामने उसके ही जीवों को अगर काटा जाए और तुम कहो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, कैसे भगवान प्रसन्न हो सकता है? इसलिए हिंसा पूरी तरह से अपने यहां पर वर्जित है। महाराज जड़भरत जी महाराज भगवती का कृपा प्रसाद लेने के बाद में चले जा रहे थे। रघुगण जी के बीच में भेंट हुई, उनकी पालकी का एक कहारा हट गया था, उन्हीं को उन्होंने बीच में जोत लिया। लेकिन उनका तो नियम था कि एक चींटी भी उनके पांव के नीचे ना आ जाए, छलांग लगा देते थे। राजा ने उस पर उनको डांटा, किमिदम रे तुम जीवन में तो माम कदर्थी कृत्य भरती शासन मत्स्य प्रलंबा चते करोमि चिकित्साम। अरे मूर्ख, लगता है तेरे शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई,
अपने स्वामी की अवहेलना करके तू विषम कथम विषमा महोचरण, ये तुम विषम पालकी क्यों चला रहे हो? जानते नहीं हो मैं राजा हूं और अभी मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। जो ही ये बात कही कि मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तो वैसे संत लोग जो होते हैं ना, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा गप 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 संत लोग नहीं करते, शांत रहते हैं, क्योंकि जो बोला सो मरा। तो महाराज संत ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन आज उनको दया आई। आपको मालूम है जड़भरत जी महाराज ने संतों का एक हिरण की संगति की, उसके कारण वो हिरण बन गए। और जिस हिरण ने संतों की संगति की वो क्या हुआ? वही महाराज सौवीर देश का राजा रहुगण बनकर के सामने चला रहा। ये वही हिरण था जिसको संत ने अपनी गोद में खिलाया था, आज फिर आमने सामने हो। यदि कभी कोई व्यक्ति, कोई सत्पुरुष, कोई संत, कोई महात्मा ऐसा लगे कि मैंने इसको देखा है, हो सकता है तुम्हारे पूर्व जन्मांतरों का संग उसके पास में आपको प्रस्तुत कर रहा, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के सत्संग हमारे जीवन में काम देते हैं। राजा रहुगण को फटकारते हुए उन्होंने कहा उन्मत्त मत्त जड़वत सुसंताम गतस्य में वीर चिकित्सतेन, तू किसकी चिकित्सा करेगा? ये पृथ्वी मिट्टी की है, ये चार कहार जिनके कंधे पर ये डोली रखी हुई, ये भी मिट्टी के हैं, और इन मिट्टी के बने हुए चार कहारों के कंधे पर ये जो पालकी रखी हुई है राजन, ये भी मिट्टी की है। और उस मिट्टी की पालकी में तू मिट्टी का एक थोड़ा सा एक लौंदा बनकर के बैठा हुआ है, तू भी मिट्टी का एक टुकड़ा है। जब ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने जरा झुक करके देखा, महाराज उनके स्कंद पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत दिख गया। राजा रहुगण पालकी से तत्काल कूद पड़े, संत के चरणों में गिरे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, ना हम विशंके सूर्यराज वज्रान नात्रक्ष शूलान्न यमश्च दंडा, ना हम विशंके सूर्यराज वज्रान नात्रक्ष शूलान्न यमश्च दंडा, नाग्निर्क सोमा निर्वित्त पास्त्रा छंके भिषम ब्रह्म कुलावमा, माना ना हम विशंके सूर्यराज वज्रान। उस ब्राह्मण के चरणों में गिर करके रोते हुए राजा रहुगण ने कहा कि महाराज मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यम के दंड से मैं नहीं डरता, ना मैं अग्नि से डरता हूं, बस केवल नाग्निर्क सोमा नील वित्र पास्ता, ना अग्नि से ना उससे शंके विषम ब्रह्म कुलाव मानात। मैं जीवन में यदि किसी चीज से डरता हूं तो केवल इतना ही डरता हूं कि किसी भी यज्ञोपवीतधारी, किसी द्विज का, किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध ना हो जाए, इस बात से मैं डरता हूं। महाराज ये आप मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे हुए, एक आभा और प्रभा को समेटे हुए आप कौन से महापुरुष हैं? और महाराज आपने ये जो बात कही ना कि ये कहार भी मिट्टी के हैं, मिट्टी की ही ये एक पालकी है और मैं भी एक मिट्टी का लोथड़ा उसमें रखा हुआ हूं, तो महाराज मुझे एक बात आप बताएं कि अगर अग्नि के चूल्हे के ऊपर में बटलोई को रखेंगे तो बटलोई गर्म होगी कि नहीं होगी? अग्नि के ऊपर, अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर आप पात्र रखेंगे तो जो बर्तन रखेंगे वो गर्म होगा, और उसके बाद में जब वो पात्र गर्म होगा तो उसके अंदर जो पानी रखा हुआ होगा वो गर्म होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। कहा जब पानी गर्म होगा तो उसके अंदर जो रखे हुए चावल हैं वो भी गर्म होंगे कि नहीं होंगे? कहा बिल्कुल होंगे। कहा तो उसी तरह से महाराज ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, इसके ऊपर जब पालकी का भार रखा जाएगा
तो उसके कारण ये शरीर थकित तो होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। तो महाराज उससे इंद्रियां अनुमतित होंगी और इंद्रियों के प्रभाव के कारण आत्मा के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो महाराज जड़भरत जी ने बहुत फटकारा। अकोविदा को विधिवादवादाम बदस्यथोनीति विदाम वरिष्ठा। है तो मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों की तरह बात करता है। ये जितने भी तूने उदाहरण दिए ये सब जड़ प्रकृति के। प्रकृति जड़ है और परमात्मा जड़ इंद्रिय से परे है। जिस प्रकार से अग्नि से खौलाया हुआ पानी अगर 1000 घड़ों में रख दिया जाए और 1000 घड़ों में भी चंद्रमा की छाया पड़ती है, तो क्या 1000 घड़ों में खौलते हुए पानी में जो चंद्रमा की छाया पड़ रही है, उस पानी के गर्मी का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर कुछ असर डालेगा क्या? जम घट कोट एक रवि छाही। भले ही चंद्रमा की उससे छाया उसमें पड़ती रहे, लेकिन उस छाया के कारण उस चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से राजन अस छवि जीव अक्षत अविकारी, उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है ये अक्षत है, अविकारी है, विकार से रहित है। एक दूसरा उदाहरण, बहुत प्यारा उदाहरण, नदी के किनारे का आपने पेड़ देखा? नदी के नीचे पानी बड़े प्रवाह से बहता है और वृक्ष की उसके ऊपर एक वृक्ष लगा हुआ है नदी के किनारे और नीचे पानी बह रहा है। उस वृक्ष की छाया किस पर रहती है? पानी पर। पानी बड़े तेजी से बह रहा है, लेकिन क्या वह पेड़ भी उस पानी के प्रवाह में बहता है क्या? नहीं बहता, क्योंकि वो छाया भी क्या उस प्रवाह में बहती है? छाया उसके साथ नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि उस छाया ने अपना संबंध वृक्ष से जोड़ रखा है, पानी से उसका संबंध नहीं है। इसलिए अगर इस संसार में भी रहते हुए आप संसार शरीर से हट जाओ, ईश्वर से आप जोड़ लो अपने आप को, तो शरीर के ऊपर प्रकृति का कोई भी प्रभाव पड़े, आपकी आत्मा उससे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराज। बहुत सुंदर सुंदर जड़भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिए हैं।